क्या आपने कभी इस बात के ऊपर गौर किया है कि ये जो कोरोना वायरस है, एक ऐसे वायरस की दुनिया के तमाम बड़े ममालिक, तमाम एटमी ताकतें जिनकी टेक्नोलॉजी को कोई मात नहीं दे सकता, वो एक ऐसे वायरस की वैक्सीन नहीं बना पा रहे जो सिर्फ साबुन से मर जाता है। यानी जब हम हाथ धोते हैं तो कहते हैं कि वो जरासीम मर गया, या हम सैनिटाइज़र लगाते हैं, और उसके बावजूद इस वायरस की वैक्सीन नहीं बन पा रही। इसके अलावा जब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं, बल्कि बहुत भारी अक्सरियत है, जो मरने वालों के मुकाबले में उनकी रेशो 97% है। यानी जिन 100 लोगों को कोरोना वायरस होता है उनमें से 3 लोग मरते हैं, जबकि 97% सेहतयाब हो जाते हैं। तो जिस वायरस से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं, उसी की वैक्सीन नहीं बनाई जा रही। यानी ये एक जहन से मावरा बात है। अब ऐसे में तो मैं खुद पहले इस थ्योरी को नहीं मानता था कि इसके अंदर कोई साजिश या एजेंडा हो सकता है जब ये शुरू में फैला था, लेकिन अब अगर हम वाक़यातों हादसात पर निगाह डालें तो मैं खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि ये वाकई शायद इसके अंदर शायद की पॉसिबिलिटी है, शायद ये किसी बहुत बड़ी साजिश के तहत हो रहा है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ी सी स्टडी की, तो मैं जिन चीज़ों के साथ, जिन सिफारिशात के साथ और जिन खदशात के साथ मैं सामने आया हूँ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इन्हें सुने, इन्हें समझें और फिर आप अपने इल्म के मुताबिक मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि जो मैं सोच रहा हूँ ये ठीक है और ये सब कुछ इसी तरह हो रहा है या नहीं हो रहा। नंबर 1, पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस कहा जाता है कि इसकी वैक्सीन बनी भी तो अगले साल के आखिर में, मतलब इस साल के आखिर में, अगले साल के शुरू में बनेगी। ठीक है, सवाल ये है कि जब इस वायरस के खात्मे की तरफ हम जाएंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा तमाम बड़े ममालिक से पूछेगा कि आप इस वायरस के फैलने की कुछ वजूहात हमें बताएं और कुछ सिफारिशात हमें दें ताकि हम इसके ख़िलाफ़ लड़ सकें। अक़वाम मुत्तहिदा की इस बात के बाद बड़े ममालिक कोरोना वायरस के हवाले से जो वजूहात पेश करेंगे उनके अंदर 3 बुनियादी वजूहात होंगी। पहला कि एक ये तासर जो बना दिया गया है कि ये जो वायरस है वो करेंसी से फैलता है, करेंसी नोटों के ज़रिए फैलता है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहेंगे कि गैदरिंग, जो मेल जोल होता है हमारा, एक दूसरे से हम हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से रवाबत रखते हैं, उसकी वजह से फैलता है, और ये इसकी दूसरी वजह थी। तीसरा, वो कहेंगे सफ़र के ज़रिए, यानी जब हम सफ़र करते हैं एक से दूसरे इलाके में तो एक जिस फ़र्द को ये कोरोना वायरस होता है वो दूसरे को भी फैला देता है। यानी हमारे जहन में इसकी 3 बुनियादी वजूहात बिठा दी गई हैं। इस सब के बाद जो बड़े ममालिक मेरे ख़्याल में सिफारिशात पेश करेंगे, इनके मुकाबले में वो 3 होंगी। क्योंकि ये करेंसी नोटों से फैलता है, इसलिए हम इस रवायती करेंसी को ख़त्म करके डिजिटल करेंसी पर आ जाएं, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, उनके ऊपर हम आ जाएं और हम दुनिया से जो नकद है उसका कंसेप्ट ख़त्म कर दें, यानी सब कुछ डिजिटलाइज हो जाए। उसके बाद सेकंड होगा कि गैदरिंग के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएं, लोगों को एक दूसरे से मेल जोल और रवाबत रखने से पाबंद कर दिया जाए। थर्ड, जिसके मुतल्लिक सबसे ज़्यादा खदशा बाज़ हलकों की जानब से ज़ाहिर किया जा रहा है, वो ये है कि लोगों को सफ़र के ऊपर लोगों के पाबंदियां लगा दी जाएं, लेकिन ये चूँकि एक ख़ास हद से ज़्यादा काबिल अमल नहीं है, तो शायद एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि उनके जिस्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ लगा दी जाए, कोई ऐसी चीज़ फिट कर दी जाए जिसे चिप का नाम दिया जाता है, जिसके ज़रिए उनकी हरकत को, उनके जो सारे मामलात हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। और यही तो सब कुछ है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर क्या था? यही था कि दुनिया को एक इस तरह से मोल्ड कर लिया जाए कि सब कुछ आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकें, यानी हर चीज़ आपके अपने कंट्रोल के अंदर आ जाए। इसके बाद सबसे अहम सवाल ये है कि अगर करेंसी को डिजिटल करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फाइनेंसेस हैं उसका कब्ज़ा किसके पास है? यानी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो करेंसी या फाइनेंस है उसका कब्ज़ा इसराइल के पास है। यानी आप देखें, चाहे वो अमेरिका है, यूके है, दुनिया की तमाम बड़ी जो कंपनियां हैं जिसके अंदर आप देखें जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरी तीसरी
मतलब इश्तिहारात हों, मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, यानी तमाम जगहों पे जो उनके मालिकान हैं वो यहूदी हैं। यानी कहा जाता है कि दुनिया की 50% से ज़्यादा जो सारी की सारी फाइनेंस है वो किसी न किसी तरह उनके अंडर है। तो अगर इस सारी करेंसी को डिजिटलाइज किया जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डे उसका कंट्रोल किसके पास जाएगा? इसराइल के पास जाएगा, इसराइल के हेडक्वार्टर के पास जाएगा। क्योंकि हमारे पास डिजिटल करेंसी ही होने की सूरत में सिर्फ क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा और मोबाइल ऐप होगी जिसके ज़रिए हम ख़रीदारी करेंगे और बाकी सब काम करेंगे। तो ये मानने में बात आती है कि ये सब कुछ किसी ग्रेटर गेम का हिस्सा हो सकता है। अगर ये सब कुछ इसराइल के पास से इसराइल के हाथ में चला जाएगा, ये सारी करेंसी जो है, तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में चली जाएगी सारी गेम ही। जो हम फंडिंग करेंगे अपने, जो हम इस्लामी सरगर्मियों के ऊपर यानी मसाजिद मदारिस के ऊपर जो हम पैसा लगाते हैं, उसको हो सकता है रोकथाम हो। क्योंकि जब एक बंदे के पास सारा कंट्रोल होगा तो वो डिसाइड करेगा कि आपने किस चीज़ के ऊपर खर्च करना है, किसके ऊपर नहीं करना, किस चीज़ पर आपने पाबंदी लगानी है और किसको प्रमोट करना है। क्या डिजिटल करेंसी के बारे में हमने सुना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में हमने सुना है, लेकिन क्या आपने कभी डिजिटल डाके के भी बारे में सुना है? जब सारी डिजिटल करेंसी इसराइल के पास चली जाएगी तो वो जिस टाइम चाहेगा इंटरनेट बंद करके या उस डिजिटल करेंसी के ऊपर जो हर्डल्स लगा के वो सारी की सारी उसको जब्त कर लेगा। यानी इस तरह भी हो सकता है कि आनन फानन अरबों लोग अपने अरबों रुपयों से महरूम कर दिए जाएं, सिर्फ इंटरनेट बंद करके और उस सारे सिस्टम के ऊपर रोक लगा के। यानी हम एक तरह कहा जा सकता है कि ये डिजिटल डाका तारीख का सबसे बड़ा हो सकता है और हम इस सूरत में उनके पाई पाई के मोहताज हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था गैदरिंग के ऊपर, मेल जोल के ऊपर लोगों के जो पाबंदी लगाई गई है, इसके मुतालिक ये किया जाएगा कि तमाम किस्म की जो ख़ास तौर पे मजहबी सरगर्मियाँ हैं ख़ुद यहूदी भी करेंगे। क्योंकि जब आपने किसी चीज़ के ऊपर रोक लगानी होती है तो आपको ख़ुद पे पहले उसे शो करके दिखाना पड़ता है ताकि आप पे किसी किस्म का इल्ज़ाम ना आए। जब गैदरिंग होगी तो सेहत, तालीम और दूसरी मार्केट्स जैसे वो सारी सरगर्मियाँ ऑनलाइन कर दी जाएंगी। और जबकि मजहबी जो सरगर्मियाँ हैं, इज्तिमाआत हैं, उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी जाएगी। अच्छा, जब ये सारा कुछ गैदरिंग्स जो हैं इनको ख़त्म कर दिया जाएगा और हर चीज़ जब वैसे ही ऑनलाइन हो जाएगी, डिजिटल करेंसी पर चली जाएगी, तो लोगों को बाहर निकलने की घर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो घर तक ही मैसूर होकर रह जाएंगे। और तालीम, सेहत जैसे जो अहम तरीन सूबे हैं पूरी दुनिया के आलमोस्ट, वो सारे के सारे ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। यूं पूरी दुनिया, ख़ास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जिसमें ज़्यादा बड़ी तादाद मुस्लिम ममालिक की भी है, उसमें करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उनका रोजगार उनसे छिन जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अपने उनके जो तीसरा एजेंडा है उसके बाद। अगर बिलफर्ज जिस तरह की ये खबरें चल रही हैं और एक इम्कान जाहिर कर लिया, चिप लगाई जाएगी किसी इंसान के अंदर, तो जब ये चिप लगा दी जाएगी तो उसको ट्रैक करना उतना ही आसान हो जाएगा जिस तरह आप अपने मोबाइल पर जब करीम ऊबर मंगवाते हैं तो आप देख सकते हैं कि लम्हा ब लम्हा वो कहाँ से गुजर रही है और आपसे कितने मिनट की दूरी, कितने फुट की दूरी पर है। जाहिर सी बात है इसकी वजह से आप किसी का भी शनाख्ती कार्ड नंबर या जो मखसूस उसका हवाला होगा वो दर्ज करेंगे और आप उस पर्सन की लाइव लोकेशन से, जिस तरह जीपीएस होता है, उससे आप मालूम हो सकेंगे। हो सकता है कि ये जो ज़्यादा इस्लामी ज़हन रखने वाले लोग हैं, जिस तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर भी हुर्रियत वाले हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान आपस में लड़ते हैं, उनको ट्रैक करना, गिरफ्तार करना कितना आसान हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतने बड़े पैमाने के ऊपर ये सब कुछ किया जा रहा है तो जो ममालिक इसे कबूल नहीं करेंगे, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, वो उनके ऊपर जंगें मुसल्लत कर दी जाएंगी। जाहिर सी बात है, बल्कि एक जंग तो ये कोरोना वायरस ही के ज़िमन में की गई है। अगर आप उस ममालिक के अंदर अपनी तमाम डॉक्टर्स को, दूसरे शोबों को भेज दें कि ये ममालिक अपने तौर पर कोरोना से नहीं लड़ सकता, तो जाहिर सी बात है कि आप निस्फ तो उसके ऊपर कब्जा कर ही लेंगे जब आप सारे रिसोर्सेज हस्पतालों वगैरह को अपने हाथ में लेंगे। और मेरे ख्याल से जहाँ पे जिस जगह आवाम इसे कबूल नहीं करेंगे लेकिन हुकूमतें इसे कबूल कर लेंगी, वहाँ पे
आवाम को कैदो बंद की सऊबतों से गुजरना पड़ेगा। यानी ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना है ये मल्टी पर्पज़ एजेंडा हो सकता है, और इसके मुताबिक इसके तहत आप देखें यहाँ पे किसी फ़र्द को, किसी ख़ानदान को, किसी मुल्क को, किसी एक ख़ास बरादरी को गिरफ़्तार करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। यानी आप किसी एक फ़र्द पे कोरोना का इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके तमाम जानने वालों को, तमाम बरादरी को आप 14 दिन के लिए एक तरह से अपनी कैद में ले लेते हैं, क्योंकि क्वारंटाइन के अंदर कोई सहूलियत तो दी नहीं जाती। ये भी एक कैदोबंद की सूरत हाल बन जाती है। ऐसे में हमें चाहिए कि कम से कम अपना दिमाग, कान, आंखें खुली रखें, ताकि हम इस तमाम सूरत हाल को जज कर पाएँ कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। महज जो हमें दिखाया जाता है, महज उसके ऊपर यकीन करके बैठना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, जिसका खमियाजा हमें आने वाले दिनों में, आने वाले सालों, महीनों में भुगतना पड़ सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके लिए फूड ऑफ थॉट हो सकती है, क्योंकि इसका मकसद ये है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि वो कम से कम इस चीज़ को समझ तो सकें। हो सकता है ये जो सारी मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई है ये गलत भी हो, लेकिन इसके अंदर जो दलीलें हैं, जिस तरह वाक़यात सारे हो रहे हैं, जिस तरह की सिफारिशात दी जा रही हैं, इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, इसमें ये सब कुछ ऐसा गलत भी नहीं मिलता।